नमस्कार देशवासियों। आज मैं ऐसे शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ जिनकी उम्र 95 साल है और ये भारतीय जनता पार्टी के ये फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और हमारा इनका साथ तब से है। हम दोनों लोग साथ में मिलकर के चुनाव भी लड़े थे 1980 में विधानसभा चिरई गांव बनारस से। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और मैं शोषित समाज दल का प्रत्याशी था। 1980 के प्रत्याशियों में मात्र हम ही दो लोग जीवित भी हैं। एक 95 साल के युवक हैं और एक 76 साल का युवक आपसे बात कर रहा है। तो मैं सीधे ले चल रहा हूँ अपने उस महानतम व्यक्तित्व के पास जिनका नाम है डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद। डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी से आज मैं उनके जीवन वृत्त के बारे में जानना चाहूँगा कि वो पैदा कब हुए, ये खुद ही वो बताएंगे। उनका जो कार्यकाल था, जो कार्य था, वो क्या था, वो सब बताएंगे आपको। भैया आप बताएं आपकी पैदाइश। और मेरा नाम डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय गणपत जी। मैं कादीपुर शिवपुर वाराणसी का निवासी हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन सौभाग्य से बचपन में ही शुरू हो गया। मैं जब 12-13 वर्ष का था तो मेरा घर कच्चा खपड़े का था। बाहर एक नीम की पेड़ थी, पेड़ के नीचे मैं खटिया डाल के सोता था। उस 12 वर्ष की अवस्था में शिवपुर बाजार से कुछ देशभक्तों की प्रभात फेरी निकलती थी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह इतना कर्णप्रिय आवाज़ में लोग गाते थे कि मैं अपने बचपन के समय भी 12-13 वर्ष की उम्र में भी दौड़ के चला जाता था और उनके साथ नारा लगाता था। उस समय देश पराधीन था, परंतु कुछ लोग हम लोगों को बिगड़ते थे, भगाना चाहते थे। उनका कहना कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो ये लड़का है, ये डर जाएगा, सबसे पुलिस वालों को हम लोगों की नाम बता देगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, मैं तो किसी का नाम जानता भी नहीं हूँ। परंतु यह मेरी प्रक्रिया रोज की थी। सन 1943 जब मैं 13 वर्ष के लगभग था, शिवपुर रामलीला के मैदान में संघ की शाखा लगती थी। वहीं पर मेरा संघ से संबंध हुआ और मैं संघ कार्य से जुड़ गया केवल खेलने के लिए। संघ के विचारों से, उनके सिद्धांतों से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं बालक था, लोग खेलते थे कबड्डी खो खो, मैं भी खेलने के लिए जुट गया। वहाँ एक बात जरूर होती थी, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से था, इसलिए हम लोगों का नाम लेने में नाम के साथ लोग रे का उपयोग करते थे। और ये पता नहीं उस बालपन में भी मुझे बड़ा दुख देता था कि क्या मैं बड़ा भी हो जाऊंगा तो भी मेरे साथ इसी तरह व्यवहार लोग करेंगे। लेकिन उसी बीच में जब मैं देख रहा था कि संघ की शाखाएं लगी हुई हैं, लोग खेल रहे हैं, 3-4 दिन देखते देखते उसी में से एक आदमी आया और कहा कि तुम भी खेलोगे? हमने मुड़ी हिलाया, हाँ। कहा क्या नाम है? मैंने कहा बैजनाथ। उसने कहा बैजनाथ जी आइए, ये मेरे नाम के साथ जी लगना, वह मुझे बड़ी प्रेरणा दिया और उसी का परिणाम है
कि मैं पुनः अपनी पढ़ाई प्रारंभ किया, आयुर्वेदाचार्य किया और संघ से जुड़ा रहा। देश की आज़ादी जिस समय हुई उस समय मेरी आयु 18 वर्ष की थी। परम पूज्य गुरु जी को, जिनको मैं बहुत आदर की दृष्टि से देखता था, यह कह के पकड़ लिया गया कि ये संघ वालों का गुण से संबंध था। क्षमा करें। परंतु उसके लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने जांच किया। जांच के बाद ये परिणाम आया कि गोंडसे का संघ से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद गुरुजी ने अधिकारियों से कहा, उस समय के कांग्रेस के नेताओं से, जिसमें आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, आदरणीय सरदार पटेल जी थे, कि अब संघ की शाखा मुझे लगाने की अनुमति दे दी जाए। परंतु उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे आपस में समझौता हुआ, परंतु गुरुजी ने आह्वान कर दिया सभी कार्यकर्ता जेल में आ जाएं। 28 दिसंबर सन 1948 को वाराणसी के शीतला घाट पर मैं संघ की शाखा लगाया और वहाँ अपनी गिरफ्तारी दे दी। चूँकि मैं बहुत पतला दुबला था, इसलिए पुलिस वाले मुझको धक्किया के बाहर भेज दे, भाग जाओ घर, माँ रो रही होगी, बाप रो रहे होंगे और तुम चला आया यहाँ। लेकिन चूँकि हमको तो जाना था जेल, इसलिए हम वो बाहर करते थे, मैं लौट आता था। वही जेल में जाना 5.5 में, चूँकि मुझे 6 महीने की सजाए और 200 रुपये का जुर्माना हुआ था, परंतु 5.5 महीने के बाद सरकार ने हमको छोड़ दिया और हम सब फिर से अपने संघ कार्य में लग गए। देश आज़ादी के बाद भारतीय संविधान लगा। उस समय शिवपुर टाउन एरिया थी। शिवपुर टाउन एरिया थी और मेरा घर टाउन एरिया के बाहर था। मैं शिवपुर बाजार में एक कार्यालय ले लिया था संघ का, उसी पर रहता था। कुछ छात्र जो यूपी कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें अपने यहाँ हम रखता था और अपना नाम भी वोटर लिस्ट में बढ़वा लिया था। इसलिए वहाँ सन 57 में जब टाउन एरिया का चुनाव हुआ तो मैं भी वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हो गया। चूँकि मेरा मुकाबला, हम लोग स्वयंसेवक थे, हम लोगों को चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन हम लोगों को कोई प्रत्याशी नहीं मिलता था, हम लोगों के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए विवश होकर हमें ही चुनाव लड़ना पड़ा और सौभाग्य से एक ऐसे व्यक्ति से मेरा मुकाबला हो गया जो शिवपुर का सबसे सम्मानित व्यक्ति था और शिवपुर के सभी सामाजिक कार्यों में वो अग्रणी था। उनका नाम था ठाकुर दास जी। मेरी व्यक्तिगत उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। श्रद्धा मेरी इसलिए थी कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो क्रांतिकारी थे, वो शिवपुर में आके छुपे हुए थे। और उन्हें ठाकुर दास जी ने ही छुपाया था। इसलिए एक क्रांतिकारी का मदद उन्होंने किया था। उनके प्रति मेरी बड़ी सहानुभूति थी। मैं
और वो सबसे बाजार में कहते थे ये लड़का अगर 50 वोट पा जाएगा तो मैं जीतने के बाद त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई कि चुनाव हुए, काउंटिंग हुई, मैं 3 वोट से जीत गया। जब मैं 3 वोट से जीत गया तो उस समय के कांग्रेस के लोगों ने अधिकारियों पर दबाव किया कि इसका गलत गिना गया है, फिर से गिना जाए। हमारा फिर से गिना गया। 2 वोट हमारा रद्द कराया गया और फिर हम 1 वोट से जीत गए। उन्होंने कहा नहीं, अब भी गलत है, फिर से किया जाए। फिर से हमारा 2 वोट रद्द कराया गया। मैं 1 वोट से हार गया। परंतु वह हार मुझे आज भी याद है कि शिवपुर बाजार में हम गुजरने में इतना हमको समय लगा, लोग मुझे गोदी में उठा लेते थे कि अरे इस लड़के को देखो, इसने तो ठाकुरदास को हरा दिया था। इस प्रकार से राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ। जनसंघ सन 1951 में बनी थी और शिवपुर की कमेटी का हम लोगों ने गठन किया। बाद में हमने देखा कि हमारा तो जिले की कमेटी में नाम है। फिर हमने एतराज़ किया कि भाई हमारा क्यों नाम है, नाम का और लोगों का रखिए, हम तो संघ के कार्यकर्ता है। लेकिन वो नाम रह गया। बाद में सन 68 में, सन 60 में नगर महापालिका का पहला चुनाव हुआ। उस समय मैंने अपने क्षेत्र के एक डॉक्टर प्यारेलाल थे पटेल, उनको खड़ा कर दिया और अपने कादीपुर गांव से एक शिवनाथ हरिजन थे, उनको अनुसूचित जाति के लिए खड़ा कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से वो दोनों हार गए। 68 के चुनाव में लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। मैं चुनाव लड़ गया और कार्यकर्ताओं के बल पर मैं वह चुनाव जीत गया। मैं कई वर्षों तक महापालिका भंग होने के बाद भी जनता की सेवा नगर पालिका में करता रहा। उसी का फल हुआ कि सन 1980 में जब भाजपा का निर्माण हुआ तो अटल जी के आग्रह पर मुझे भी चिरई-गाँव क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ा। माननीय अटल जी के साथ मेरा भी फोटो खींचना था, परंतु मेरा फोटो जिसके साथ खींचा जाता था उसका फोटो खराब हो जाता था। इसलिए मैं अटल जी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब ये बात अटल जी को पता लगी तो अटल जी मेरी डिस्पेंसरी पर चले आए और उन्होंने कहा भाई तुम्हारे फ़ोटो की हमको ज़रूरत है, और वहाँ हमारा फ़ोटो खींचा गया। चूँकि अटल जी के साथ मेरे बड़े निकट के संबंध थे, आज तो हमारा एक साधारण भी नेता आ जाता है तो जितने पूंजीपति हैं, जितने लोगों के पास गाड़ी है, सब लेके खड़े हो जाते थे। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि अटल जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन दोनों लोगों को हम रिक्शे पर बैठाकर कैंट स्टेशन से घाटे राम मंदिर गुदौलिया तक ले गए हैं। यह मेरा बहुत ही सौभाग्य है क्योंकि पंडित दीनदयाल जी पार्टी में एक बहुत ही मनीषी व्यक्ति थे, जिनका बाद में मुगल सराय में दुर्घटना में मृत्यु हुई। मैं उसके बाद सन 89 में पुनः चुनाव लड़ा। चूँकि मैं चुनाव तो लड़ा लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था
और संघ के लोगों ने मुझे जबरदस्ती, मेरे बिना कचहरी गए मेरा पर्चा वर्चा भर गया। शाम को पता लगा कि मेरा तो पर्चा भर गया। चुनाव हुआ, चुनाव में मुझे सफलता मिल गई। क्योंकि मैं पार्टी से विरुद्ध लड़ा था, पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निकाल दिया था, लेकिन मेरे अंदर से पार्टी तो मैं नहीं निकाल पाया था। इसलिए मोहम्मद साले अंसारी जो मेयर के उम्मीदवार थे, कई लोगों को भेजा, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद संघ के अधिकारी आए, भाजपा के अधिकारी आए और उन्होंने कहा चलिए कार्यालय। मैंने कहा मैं क्यों कार्यालय जाऊं, मैं तो 6 साल के लिए निकाला गया हूं, मैं बाद में आऊँगा कार्यालय, आप इस समय हमको रहने दीजिए। कह नहीं नहीं, ऐसा है आप 6 साल के निकाले नहीं गए हैं, आपका निष्कासन वापस हो गया है, अखबार को चला गया, कल सवेरे पढ़ लीजिएगा। इस समय विश्वनाथ वशिष्ठ जो महानगर के अध्यक्ष हैं, आप उनके यहाँ चलिए। फिर मैं चला, और ये मेरे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात थी कि 36 लोग सभासद जो चुने गए थे, मुझसे कितने ज़्यादा जानकार लोग थे, लेकिन उन सब का नेता मुझे बनाया गया। यह कुछ लोगों को बड़ा खला कि अरे ये व्यक्ति भाजपा के विरोध से चुनाव लड़के आया और इसी को जो है दल का नेता बना दिया गया। और अपने अपने ढंग से लोगों ने विरोध भी किया। ये धीरे धीरे मेरे साथ एक कमजोरी थी। वो कमजोरी ये थी कि कोई मुझे नेताजी कह देता था तो मुझे लगता था कोई इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों उस समय मेरे मन में ये दिमाग भरा था कि कार्यकर्ता रहना ठीक है, नेता बनना ये अपराध है। अब हमको वहाँ दल का नेता बना दिया गया। अब हमको बराबर अपने नाम के साथ नेता लिखना था। यह सब देखकर मुझे जो है ये एतराज करना पड़ा कि साहब हमें और कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, दल का नेता मैं नहीं रहूँगा। अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसा है कि ये प्रदेश से तय हुआ है, सभी सभासदों से राय किया गया है, आप इसको इनकार मत करिए। लेकिन हम बहुत मनाते रहे। मैंने कहा आप जितना जैसे कहेंगे मैं करूँगा, केवल मेरे आगे नेता शब्द हटा दीजिए ना, कुछ और कर दीजिए। फिर उन्होंने तत्काल उस समय के अध्यक्ष कल्याण सिंह थे, उनको फ़ोन मिलाया। अब उनको बता दिया कि ये डॉक्टर बैजनाथ यहाँ बैठे हैं, ये नेता बनने के लिए तैयार नहीं है, जरा सा आप बात कर लीजिए। अब कल्याण सिंह ने फ़ोन मिलाया, हेलो बैजनाथ जी, प्रदेश ने जो तय करना था कर दिया, कह के फ़ोन रख दिए। वो कुछ हमसे बात ही नहीं किए। अब ये लगा कि अब तो मजबूरी है। 5 साल तक मैं नेता पद का कार्य करता रहा और इस प्रकार आप समझ लीजिए कि मैं पार्टी में बहुत भागता था भाषण देने की कला से, क्योंकि वो मुझको आता नहीं था। नेताओं के आगे पीछे चला जाए ये मुझको आता नहीं था। परंतु धीरे धीरे इसी बीच में सन 74 में हम सब कार्यकर्ताओं के उससे भारतीय शिशु मंदिर खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 78 के बाद यहाँ का 10 साल तक रामलीला की जिम्मेदारी भी निर्वहन करनी पड़ी। इस प्रकार करते हुए आज मैं अपने जीवन के अंतिम प्रहर में आ गया हूँ। जय हिंद। आज की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो आपसे संपर्क
में रहती है या आपके पास कोई आता है कि नहीं आता है? ऐसा है कि सन 2018 में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करना था, तो ये खोजा जाने लगा कि पंडित दीनदयाल के साथ कौन काम किया है। तो उस समय लोगों को हमारी याद आई, मुझको बुलाया गया और मैं मुगल सराय गया। वहाँ माननीय अमित शाह जी, जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, एक साल भेंट किया और फिर उसके बाद नाम का उद्घाटन किया। आदरणीय मोदी जी भी कभी आपसे मिले? 2019 के सितंबर महीने में आदरणीय मोदी जी वाराणसी आने वाले थे। उसी बीच वहाँ से एक खबर आई वाराणसी को कि वाराणसी में जो सबसे प्रमुख जिम्मेदार कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग हो, उसको प्रधानमंत्री सम्मान देना चाहते हैं। लोगों ने खोजा, फिर मेरा ही नाम आ गया और संजोग से उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे वहाँ सम्मानित किया। हमारे सामने कुछ बेटियां बैठी हैं, तो वो भी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या पूछोगी? सर, आपने जैसा कहा कि हम 12-13 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो उससे हम ये जानना चाहते हैं कि उससे आगे के लोगों को क्या आप प्रोत्साहन या प्रेरित कर सकते हैं, कैसे? 12-13 साल का लड़का क्या किसी को प्रेरित करेगा? बस वो अपनी बात बता दिया। अब आप उससे जो सीख सकती हैं वो सीखिए। बिटिया का कहना यह है कि आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि समाज के कार्य में ईमानदारी से निष्पक्ष होकर सेवा कार्य करें। यही सबसे बड़ी बात है। लोग मुझसे बार बार कहते हैं अब ये सही भी है कि अगर मैं चाहता तो बार बार चुनाव लड़ सकता था विधानसभा का, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मेरी रुचि नहीं थी। मैं केवल सेवा करना चाहता था और उसमें यहाँ के आसपास के गांव के गरीबों को, जिनके राशन कार्ड न बनते हों, जिनको पेंशन न मिलती हो, ऐसे गरीबों के लिए मैं सेवा करता था। और गरीबों की सेवा करना ही ये सबसे बड़ा धर्म है। मैं यही सबसे चाहता हूँ कि अपने अगल बगल पास पड़ोस के लोगों का इसी प्रकार से बराबर सेवा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।